नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी 10 मिनट्स इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। अगेन, दिस इज नॉट अ मेन स्ट्रीम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और आइडिया, बट ये मान के चलिए कि पूरा जो सीपीयू शेड्यूलिंग का आइडिया है उसको कंक्लूड यहाँ पर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेरी रेयरली यू सी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, बट यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पे कभी कभी वाइवाज में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्चुअली रियलिस्टिक क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल यहाँ से अच्छा नहीं बनता, लेकिन 10 मिनट वर्थ इट है इस बात को समझने के लिए और पूरा का पूरा जो शेड्यूलिंग अप्रोच है उसको कंक्लूड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे दो ही अप्रोच डिस्कस करूंगा। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या अप्रोच है और किस तरह से यहाँ पर इस पूरे आइडिया को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का आइडिया क्या है, इसको समझने के लिए ऐसा सोचिए, हमने बहुत सारे एल्गोरिथम्स अभी तक डिस्कस किए। एफसीएफएस डिस्कस किया, जो कि काइंड ऑफ जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, जो जिनको बहुत स्पीड से इंटरेक्टिव तरीके से रन नहीं करना, उनके लिए बहुत सुटेबल अप्रोच है। हमने बात की शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की, जो एल्गोरिथम काम करता है किस एरियाज में जिनको कम टाइम के अंदर रन करना हो, लेस वेटिंग टाइम हो, वहां पे उस तरह की प्रोसेस को सपोर्ट करता है। प्रायोरिटी जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी उसको सपोर्ट करेगा। टाइम शेयरिंग सिस्टम है, सर्वर वगैरह मैनेज कर रहे हैं तो एफसीएफएस भी अच्छा काम करता है। पॉइंट ये है, इनमें से इस्तेमाल कौन सा करें। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट तो चलो इंप्लीमेंटेबल नहीं, उसको अगर हटा भी दूं तो एफसीएफएस में, प्रायोरिटी में, राउंड रॉबिन में कौन सा बेटर है। सर, पॉइंट ये है कि सिस्टम में अलग अलग किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, हर किसी का डिमांड अलग अलग है और अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट वहां पर प्रोसेस करती है। तो ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये खराब है, अलग अलग टाइप का सपोर्ट मेरे को चाहिए। तो क्या विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, क्या वो सिर्फ कोई एक आइडिया यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज ऑन इन रियलिटी। ना वहां पर जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं ना, इन रियलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम इस तरह की अप्रोच यूज करते हैं। व्हाट इज दैट आइडिया? इट सेज कि यार एक काम करो ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल रेडी क्यू, आप मल्टीपल रेडी क्यूज बनाओ। सो देयर इज अ रेडी क्यू व्हिच इज सिस्टम प्रोसेसेस, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है, जिनका एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी और बहुत स्पीड में एग्जीक्यूशन करना है, उनको हम इधर रखते हैं। देन यू कैन हैव इंटरेक्टिव प्रोसेसेस। ये क्या है? ये वो प्रोसेस है जिनको बार बार सिस्टम आना है। राउंड रॉबिन वाला अप्रोच इंटरेक्टिव है, कुछ समय रन करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर रन करेंगे, फिर वेट करेंगे, वो वाला आइडिया है। एंड देन बैच प्रोसेस, ये अगेन बैकग्राउंड में सोए हुए हैं। एफसीएफएस वाला आइडिया, एक बार रन कर दोगे, करना है बहुत अर्जेंटली करना है ऐसी भी जरूरी नहीं है, टेक योर टाइम तब रन कर देना, वो वाली अंडरस्टैंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई प्रोसेस आता है तो उस प्रोसेस को अकॉर्डिंगली इन तीनों में से एक कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे, या तो सिस्टम प्रोसेस, या तो इंटरेक्टिव प्रोसेस, या तो बैच प्रोसेस। अब ध्यान से समझना, ये कितने क्यूज होंगे ये भी सब्जेक्टिव बात है, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। इनके अंदर कौन कौन सा एल्गोरिथम, मे बी प्रायोरिटी के अंदर आप फर्दर प्रायोरिटी यूज कर लो, सिस्टम प्रोसेस के अंदर इंटरेक्टिव है, इसके अंदर राउंड रॉबिन कर सकते हो, अब बैच के अंदर एफसीएफएस कर सकते हो। आप सोच रहे हो अलग अलग तरह के क्यूज अलग अलग आइडिया सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इन तीनों के बीच में, क्योंकि सीपीयू तो एक ही है, तो यू कैन डू वन थिंग, एक राउंड रॉबिन ऐसा यूज कर लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बाकियों को चलाओगे ही नहीं, कुछ समय ये चलेगा, फिर कुछ समय ये चलेगा, कुछ समय चलेगा। तो मैं बोल रहा हूं इसके अंदर प्रायोरिटी, इसके अंदर राउंड रॉबिन, इसके अंदर एफसीएफएस। तो बेसिकली आपको दो तरह के एल्गोरिथम चाहिए। एक है इंट्रा क्यू, जो उस क्यू के अंदर मैनेजमेंट करेंगे, एक है इंटर क्यू, जो बिटवीन द क्यू मैनेज करेंगे। मैं दोबारा इस बात को याद दिला रहा हूं, आप किस तरह का सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, उसमें कितने क्यू होंगे, उसके अंदर कौन सा एल्गोरिथम चलेगा, बिटवीन द क्यू कौन सा एल्गोरिथम चलेगा, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। ये सब्जेक्टिव आइडिया है, लेकिन यहां पर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर समझना सिर्फ ये है कि क्या हमारे पास कोई सिंगल क्यू होती है? नहीं सर, हमारे पास कोई सिंगल क्यू नहीं होती। इन रियलिटी हम कोशिश करते हैं कि मल्टीपल क्यूज हम मेंटेन करें, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू, और फिर उनके बीच में चीजों को मैनेज करें। ये एक अप्रोच, एक आइडिया है। एक दूसरा आइडिया है विच इज कॉल्ड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ये भी बहुत मजेदार अप्रोच है। ये अप्रोच क्या है, पहले वाला जो है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, उसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई प्रोसेस आता है तो इन जनरली डिसाइड करना कि वो कौन से नेचर का है, किधर जाएगा, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे होते। अगेन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट फर्दर प्रॉब्लम है,
कभी कभी लॉन्गर प्रोसेस पहले आ जाती है फिर परेशान करती हैं। ये अप्रोच देखिए, ये क्या कह रहा है देखिए, जैसे ही कोई पहले प्रोसेस आएगा एंट्री सबका सेम है ना। आप जाएंगे पहले लेवल पर, उसका टाइम क्वांटम है 8 यूनिट्स। अब अगर कोई प्रोसेस 8 यूनिट या उससे कम डिमांड रखती होगी तो यहीं से एग्जीक्यूट होके बाहर चली जाएगी। बट अगर आपका डिमांड 8 यूनिट से ज्यादा है तो मैं आपको दोबारा क्यू में एंट्री नहीं दूंगा, मैं यहां से आपको फीडबैक दूंगा एंड देन यू विल एंटर इनटू द सेकंड लेवल क्यू। अब 8 पहले रन कर चुके, इसका टाइम क्वांटम मैं डबल कर रहा हूं 16 यूनिट। अगर 24 यूनिट तक का डिमांड है तो यहां सेटल हो जाओगे, अगर उसमें भी काम नहीं चला देन यू कैन गो फर्दर। और ये लास्ट लेवल है, दिस इज लाइक FCFS, वो प्रोसेस का जिनका रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होगा उनको लास्ट लेवल पे मैं FCFS यूज करके सेटल कर रहा हूँ। तो व्हाई यू कॉल्ड इट मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, बिकॉज हियर द प्रोसेस इज माइग्रेटिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, और ये भी एक तरह का अप्रोच है। The reason why they don't create a very specific question in these kind of ideas is again because ऐसा नहीं है कि आइडिया एग्जैक्टली कहीं पे इम्प्लीमेंटेबल है, बस यहाँ पर एक मैच्योरिटी के साथ हमें समझने की जरूरत है कि वेदर वो FCFS है या प्रायोरिटी है या राउंड रॉबिन है, कोई एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सिस्टम में अलग अलग तरह की प्रोसेसेस हैं जिनकी अलग अलग तरह की डिमांड है, तो हमको चाहिए कि हर डिमांड को उसके हिसाब से सेटल किया जाए, वो एल्गोरिथम चूज किया जाए जो उस वाले आइडिया को या उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोसेस की उसको सपोर्ट करता हो, है ना। तो आई थिंक दैट इज ऑल इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के अंदर सारे 6 के 6 आइडियाज मैंने प्रॉपरली कवर करने की कोशिश की है विद एग्जांपल, विद एडवांटेज डिसएडवांटेज, है ना। ये वीडियो अच्छी लगी है, यहां तक पहुंच गए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आने वाले टाइम में किन टॉपिक्स के ऊपर आप जल्दी वीडियो देखना चाहते हैं। जो जितना आप कमेंट करेंगे, बिकॉज यही एक माध्यम, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का आपके और हमारे बीच में, कमेंट करके बताइए। मैं और अनअकैडमी की पूरी टीम यहाँ पर लगी है अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाया जाए। यस, थैंक यू सो मच।